जनता को ये निर्देश दिया जाता है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व जो है त्राहिमाम हो गया है और इसकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारा पहल किया जा रहा है। बिहार जो है एक तरह से नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि यही हालात रहे जिस प्रकार से चल रहा है वो ग्लोबल हॉटस्पॉट हो जाएगा बिहार। लोगों की बुनियादी जरूरतों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए 8,534 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए हैं। एक सीमित संसाधन का राज्य है। नीतीश जी को अपनी कुर्सी की चिंता है। नीतीश जी नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि क्वारंटाइन हो रखे हैं। ये खुद तो भ्रष्टाचार के राजकुमार हैं और पिता तो भ्रष्टाचार के महामंडलेश्वर हैं। एक दिन में 34,000 नए केस, 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले, हर दिन 500 से ज्यादा मौतें। देश में कोरोना के ये आंकड़े डराने वाले हैं। कोरोना की यही रफ्तार बिहार में भी खौफ पैदा कर रही है। एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ कोरोना का कहर और चुनाव की चौखट पर खड़ा, बीच में फंसा बिहार। देश की राजनीति की पाठशाला कहे जाने वाले बिहार में कोरोना ठीक उसी तरह से बढ़ रहा है जैसे बाढ़ में नदी का पानी बढ़ता है। बिहार की जनता के सामने मौसम की मार और महामारी दोनों की चुनौती है। बाढ़ तो जैसे बिहार की नियति में लिख दी गई है, लेकिन क्या कोरोना भी बिहार में बेकाबू हो जाएगा? बिहार में कोरोना के केस 23,000 के पार पहुंच गए हैं, जिसमें से 8,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 200 से ज्यादा लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,742 नए केस सामने आए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार में एक दिन में इतने ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं, जो खतरे की घंटी से कम नहीं है। बिहार जो है एक तरह से नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि यही हालात रहे जिस प्रकार से चल रहा है वो ग्लोबल हॉटस्पॉट हो जाएगा बिहार। और हम लोगों की चिंता है कि जो पॉजिटिविटी रेट जो है लगभग जो है, अगर 11 जुलाई से 17 जुलाई का अगर देखा जाए तो पॉजिटिविटी रेट जो है 13% है। यानी देश में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट जो है बिहार में पाए जा रहे हैं। वो तब जब क्षेत्रफल और आबादी के अनुपात में बिहार जो है कई अपने जैसे राज्यों से मुकाबले में कई पीछे है टेस्ट कराने में। बाकी राज्यों से तुलना करें तो बिहार में 23,000 का आंकड़ा कम ही लगेगा, लेकिन मुश्किल बिहार के उस ढांचे से है जो कोरोना के लड़ने के लिए लचर है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा बिहार के लिए दशकों की चुनौती है। कोरोना ने इस चुनौती को पहाड़ बना दिया है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में कोरोना का मीटर तेजी से भाग रहा है। कल बिहार में 1,742 नए केस सामने आए। 16 जुलाई को 1,385 नए मामले, जिसमें से पटना से रिकॉर्ड 350 से ज्यादा केस थे। 15 जुलाई को 1,320 नए केस दर्ज किए गए। 14 जुलाई को 1,432 मामले आए और 13 जुलाई को 1,116 मामले। यानी हर दिन बिहार में 1,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि आंकड़ों ने बिहार को संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ धकेल दिया है। अपने घर में रहें, क्योंकि बिहार सरकार के पास कोरोना से लड़ने का इससे बेहतर उपाय नहीं है। बिहार में लोग जो है निराश हैं नीतीश जी को काम को देख करके। एक तरफ बाढ़ है, जो हालात जो परिस्थिति है कोविड-19 है, लोगों का जो विश्वास का जो पूल है, भरोसे का जो पूल है और सब्र का जो बांध है वो टूटता जा रहा है। और बिहार सरकार ने अब तक कोई नहीं बताया कितने वेंटिलेटर्स लिए, क्या लिए। अस्पताल में भी जो है प्रबंध ठीक से नहीं है, लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग वीडियो बना रहे हैं, उनके जो पेशेंट हैं उनके परिवार के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर सब चेंज कर रहे हैं। कि खुद तो भ्रष्टाचार के राजकुमार हैं और पिता तो भ्रष्टाचार के महामंडलेश्वर हैं। ये तो दीक्षा देते हैं अपराध दीक्षा। और इसलिए कम से कम हम अनुरोध करेंगे कि तथ्यों की जांच करके राजनीतिक प्रतिक्रिया दीजिए, नहीं तो लोग समझेंगे ही कि डीपीएस का डिग्री नहीं, ये चरवाहा विद्यालय का डिग्री लेकर के बोलते हैं। पटना, सीवान, मुजफ्फरपुर, नालंदा, बेगूसराय, भागलपुर में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। पटना में सबसे ज्यादा 3,000 से ज्यादा कोरोना केस हैं। बिहार में कोरोना से रिकवरी रेट 64% से ज्यादा है। रोजाना करीब 10,000 टेस्ट हो रहे हैं। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं।
हर रोज 10,000 टेस्ट में से 1500 से ज्यादा केस सामने आने का मतलब है खतरे की आहट। बिहार जैसे राज्यों में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, उनका जो छोटे छोटे जिले हैं या फिर गांव कस्बे के इलाके हैं, वहां पर किस तरह से हो। अब देखिए, यहां पर बहुत बड़ी चुनौती है कि टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जाए। हम हाजीपुर के सदर अस्पताल में इस समय मौजूद हैं और टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाने की एक कोशिश यहां पर दिखती है, क्योंकि 24 घंटे ये लैब यहां पर चलते रहता है और आसपास के जितने लोग हैं जिन्हें कहा जाता है कि आपको टेस्टिंग करनी है, वो सब यहां पर आते हैं और कोविड-19 लेबोरेटरी जांच घर जो यहाँ पर है वो इन सारे सैंपल्स को कलेक्ट करके आरटीपीसीआर जो है वो मुख्य टेस्टिंग सेंटर पर जाएगा। बाकी जो एंटीजन टेस्ट्स होते हैं उनके नतीजे यहाँ पर आते हैं। तो कोशिश ये है कि 24 घंटे चलाकर या फिर गांव-गांव में वो मोबाइल वैन्स को पहुंचाकर अधिक से अधिक संख्या में उन सैंपल्स को कलेक्ट किया जाए। जितनी टेस्टिंग होगी उतना ही पता चलेगा कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, उपचार की जरूरत है, ताकि संक्रमण आगे न फैले, उनको पहले ही आइसोलेट कर दिया जाए। बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन है। आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है। लॉकडाउन लगने के बावजूद केस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार कोरोना के बंधन से मुक्त हो पाएगा? हाजीपुर से श्वेता सिंह के साथ पटना से रोहित सिंह, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।